एकदम क्या हाल है सर, कैसे हैं? वेलकम लाइफ विद तुनिशा। आई नो ये जो पीछे मेरा गंद है इसको अवॉइड कीजिएगा क्योंकि आज हो रही है सफाई। और उस सफाई में तो बहुत यह है, रात को जो है ना, मैंने मतलब कल सफाई की थी, बहुत ज़्यादा घर की सारी सफाई कर ली थी, लेकिन रात को क्या हुआ कि भाई इतना तूफान और इतनी बारिश, शुक्र अल्लाह का, लेकिन उस तूफान और उस बारिश ने इतना गंद डाल दिया ना कि भाई बता नहीं सकती। और ये चेक करो यार, ये क्या है मिशन। और ये चेक करें भाई, पूरे घर में रेत हो चुकी है। और जहाँ पे मतलब मुझे जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं, जहाँ पे सफाई शफाई करनी होती है, वहाँ पर भी रेत। अब उस दिन लास्ट टाइम मैंने सारा धोया था और इसके अंदर भी रेत हो चुकी है। बस ये चीज़ें और ये काम मेरे बहुत ही होते हैं। अभी मैंने दोबारा से सफाई स्टार्ट करनी है और दोबारा से करना है, ताकि कल मेरा ये था कि हो चुके हैं, बस ठीक है। आज जो है हम लोग कहीं बाहर जाएंगे, कहीं घूमेंगे और कुछ गदीर की जो है ईद की शॉपिंग कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर हुआ ये कि भाई ओके, इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई और एकदम से तूफान आ गया और मतलब समझ ही नहीं आ रही थी। फिर मैं उस हुआ ये कि मतलब स्टार्ट जब मैंने लिया ना, तो मैंने पूरे घर की सफाई कर ली और मैंने ऐसे ही बैठी हुई थी, तो मैंने कहा कि यार आज जो है ना मैं धो लेती हूँ सारा घर शहर। तो मेरे पास एक डे होगा, मतलब फ्राइडे, और फ्राइडे वाले दिन मेरा फ्राइडे का व्लॉग भी नहीं आप लोगों ने देखा, मतलब मैंने अपलोड ही नहीं किया ना। तो मैंने कहा यार फ्राइडे का जो है मतलब मैं सफाई शफाई कर लेती हूँ, सारा गंद उठा लेती हूँ। सो मैं जो है नेक्स्ट डे जो होगा मेरा, वो मैं थोड़ा सा जो चीज़ें मतलब खाने पीने की लाइक वो कर लो, ग्रॉसरी कर लूँगी और थोड़ा सैलून से घूमाऊँगी और उसके अलावा थोड़ा सा और काम कर लूँगी। लेकिन बैड लक मेरा इतना इतना मेरा बैड लक कि यार मेरी वो सारी मेहनत के ऊपर पानी फिर गया। स्टिल रात को भी और अभी भी बारिश लगी हुई थी और अभी मैं बड़ी खुश थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी जब मैंने वेदर देखा तो इतनी तेज़ धूप कि भाई अब मैं घर का ही काम कर सकती हूँ, मैं बाहर नहीं जा सकती। फिर एनी से बोला तो एनी ने मुझे कहा कि ठीक है, मैं जो है इस तरह करती हूँ कि तुम्हारे साथ थोड़ी हेल्प कर देती हूँ, थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ, बकाया काम तुम खुद करोगी। तो बस अभी यही है कि कपड़े भी धोने हैं, घर को भी वॉश करना है और सैलून भी जाना है, एक और जगह वहाँ पे भी जाना है। मतलब एनी को चाहिए कि थोड़े काम मेरे साथ वो करे, लेकिन एनी नहीं कर रही है। वो कभी भी किसी गरीब की नहीं सुनते। मुझे यूँ समझना है कि इसने एक मिस्त्री रखा हुआ है। मोहब्बत इनसे सपोर्ट करेंगे, लेकिन मोहब्बत टू वे होती है सर। मोहब्बत दो जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। वो काम नहीं करती। और जब देखो यार, आप मिस्त्री रखते हो, मिस्त्री और मजदूर होते हैं दोनों, तो वो दोनों काम इक्वल करते हैं ना। लेकिन यहाँ पे मेरे साथ पुट्ठा काम होता है। मेरे साथ पुट्ठा ये होता है कि यार ये करो तो मैं तुम्हारे साथ ये करूँगी। और जब मैं वो काम करके आ जाती हूँ, लाइक अभी मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, शॉर्ट बात बोलती ही नहीं हूँ, कि भाई वो कहती है कि तुम घर की सारी जो है फरिश शरिश, कमरे, किचन, सब कुछ के तुम फरिश दो, ठीक है। तो टेस्टिंग में और मीसम करते हैं। कुकिंग कौन करता है? देखो, कुकिंग कौन करता जब है? बड़े लोग बात कर रहे हो तो बीच में बात नहीं करनी चाहिए। कुकिंग ठीक है, कौन करता है? कुकिंग को भी रखो साइड पे, हाँ, ठीक है, रख दिया। ये रख दो साइड पे कुकिंग को। बड़े लोगों के मैंने सामने बात, स्लाइड पे रखी कुकिंग के बारे में बात कर रही हूँ, वो कौन करता है? बड़े लोगों के सामने बात नहीं करनी चाहिए। किसी ने सिखाया नहीं है तुम्हें? हमेशा आगे रोना धोना नहीं काम करती है। नहीं फिर क्या करती है? एनी खाती है, जो अभी खा रही है गाइस है। नहीं देखो, कल मेरे साथ हुआ ना, मैंने सफाई शफाई की, मैंने यहाँ तक कि व्लॉग तक नहीं बनाया। मैंने सफाई की कि यार मैंने आज जो है सैलून जाना है, ग्रॉसरी करनी है और 2-3 जगह और जगह जाना है, ठीक है। मेरे साथ हुआ गलत, अब तुम्हारा काम है कि तुम मेरे साथ तामुन करो। तावन करती हो ना, सुबह गेंडे की तरह सोई रहती हो, 11 बजे जाके उठती हो और मैं गैंडा हूँ, जल्दी जल्दी काम शुरू कर दो। गाइस मैं गैंडा हूँ। हाँ, जेलस लोग जो होते हैं ना, वो दूसरों को गैंडा ही बोलते हैं। ओके गाइस, मैं बहुत स्मार्ट हो चुकी हूँ, मुझसे ज़्यादा हेल्दी हो चुकी है, ठीक है। ये आप लोग को पता है, आप लोग बोलते नहीं है, वो मुझे पता है कि आप लोग इस बेचारी का दिल रखते हैं, बट मुझे पता है ना कि ये मोटी है और मैं पतली हूँ, बात खत्म। खैर, तुम्हारा कुत्ता टॉमी, सारा कुत्ता कुत्ता ही है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं?
फनी। सो आज का मतलब व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ, देखते हैं गाइस क्या होता है, क्योंकि मैं अकेली ये सारी जगह दूंगी और अकेले ही कपड़े दूंगी, अकेली वो मेरी भाई औरत मदद कर लड़की। देगी आपको ये जगह धोने में। अच्छा गाइस एक मिनट, मैं तो भूल ही गई बताना, तूफान तो अपनी जगह, तूफान को मैं रखती हूँ इस साइड, ये कुकिंग रखी है ना तो इस साइड रखती हूँ तूफान को, ठीक है। मैंने सफाई की है पूरे घर की, अब ये यहाँ लेटी, मैं किचन में गई, मैंने कहा बेचारी बीमार है, पहले मैंने उसको एप्पल और ब्लैक सॉल्ट दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इसको कहा कि तुमने और कुछ खाना है, तो इसने कहा चिप्स हैं। देखो बीमारी में ना इनके अंदर जो दवाइयों का और मतलब एक अंदर जो चीज़ें आ रही थी, मैं आपके साथ, हाँ हाँ बीपी लो था, तो मैं आपको बताती हूँ कि बीपी लो पर मेरा शूट कैसे किया गया। बीपी लो रहंदा मेरा शूट करंदा के रहंदा, पंजाबी की माँ बहने को भी चली दो। अच्छा इसने क्या किया, इसने मैंने इसको मतलब पानी के अंदर भी वो ब्लैक पेपर, ब्लैक सॉल्ट, सॉरी ब्लैक पेपर नहीं, ब्लैक सॉल्ट डाल के दिया कि मैंने कहा शायद इसको पियो, शायद आराम आए। और उसके बाद मैं किचन में गई पॉपकॉर्न बनाने। अब उससे इधर स्टॉप करो ब्लैक ब्लैक को, पीछे जाओ तो शाम को मैं, क्योंकि मैं नहीं खा सकती हूँ गोश्त, मुझे नहीं पसंद, मीट मैं नहीं खा सकती, मैं सिर्फ ग्रेवी सी जो होती है, अगर मैं लाइक थोड़ा सा खाना है तो मैं उसके साथ ब्रेड या रोटी जो भी है उसको करके खा लेती हूँ। इन्होंने इतना बड़ा हड्डा, नहीं ऐसे नहीं हुआ था, ब्रेड नहीं थी, एग नहीं थे, वो तो बताती हूँ, चिकन नहीं था, मीट पड़ा हुआ था। तो मैंने उसको जब बनाया तो मैंने कहा चलो मीट की जगह मीट ही तो इस्तेमाल होता है, तो वो एक छोटी सी मैंने बोटी ले ली, और वो छोटी सी बोटी, गाइस आप समझ रहे हैं, बहुत छोटी सी बोटी थी, बहुत छोटी सी बोटी थी, मैं नहीं खाती बहुत छोटी सी बोटी थी, ठीक है, बहुत छोटी ऐसे सी। बात अगर खा ली तो तुमने आंखों से और नाक से और मुंह से निकाल दिया। गाइस बहुत छोटी सी बॉडी थी, ठीक है, इतना बड़ा हड्डा था, झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ, इतना बड़ा हड्डा था, उसको गड़म गड़म हुए, मतलब मुझे खुद इससे डर लग रहा था कि ज़ुम्बीज़ की शक्ल वाली इधर किधर घूम रही है, ठीक है। इसने और वो फिर निकला, ऐसा निकला कि मैंने जिस जगह को साफ किया हुआ था उस जगह निकला, मैंने इवन देन की सारी विंडोज बंद की कि रेत और कुछ ऐसी चीज़ अंदर ना आए। और फिर जब वो निकला आगे से चुप करके बैठ गई, फिर मैंने दरूद दिया, दरूद नॉर्मल वाला दरूद नहीं दिया, दरूद इब्राहिम दिया, ठीक है, बड़ा दरूद देकर मैंने सारे घर की सफाई की। सफाई करने के बाद मैंने पॉपकॉर्न ला के रख दिए, मैंने कहा चलो अब मैं खुद खाती हूँ, गड़म 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 गड़म, पॉपकॉर्न खत्म, मतलब क्या करना क्या चाह रही थी ये मुझे खुद नहीं पता, लेकिन चलो बेचारी की तबीयत वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब थी रात को, बहुत ज़्यादा। और फिर ना मैंने इसको मतलब मेडिसिन दी और इसको थोड़ा सा आराम आया, मैंने कहा चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, कहती है नहीं आराम आ जाएगा, मेडिसिन लेती हूँ। पहले इसकी ना वो मेडिसिन मिल नहीं रही थी तो इसके दिल में बोझ था, चलो इसने वो किया शायद इसको आराम भी आ गया, फिर मेडिसिन दी, मेडिसिन ली और फिर सो गई। और ये तो सो गई बट मुझे टेंशन थी कि यार इसकी तबीयत खराब है, मैं रात पूरी जागी रही और अब मेरी आंखों से लग भी रहा होगा, मैं रात पूरी जागी रही और मैं 3 बजे सोई हूँ, अब मानोगे 5 बजे फिर उठ गई, और उसके बाद फिर लेटी रही। हाँ मैं काम थोड़ा लेट स्टार्ट करी, फिर मैं लेटी रही करती रही, मैंने कहा क्या करूँ, बोर ही हो रही थी। सुबह का वेदर बहुत अच्छा था और बारिश लाइट लाइट हो रही थी और इन्जॉय का वेदर था। लेकिन अब मैं आपको दिखा देती हूँ, आप लोगों को मेरी बातों पे यकीन शायद ना आ रहा हो, मेरी बातों पे तो यकीन मुझे खुद भी नहीं आता, लेकिन आप लोगों को मैं बताती हूँ कि अभी जो हाल है ना बाहर का, ये धूप कितनी तेज़ हो गई है। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं काम स्टार्ट। 1 2 3 गो। बस यहाँ पे मैंने सफाई स्टार्ट की घर की, और जैसे ही घर की सफाई स्टार्ट की एनी ने कहा चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, तो साथ वो आंटी हैं, मतलब कुछ गेस्ट आ गए, और जब वो गेस्ट आए तो फिर एनी साहब ने कहा कि भाई अब तो मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, फिर मैंने कहा चलो ठीक है मैं घर की सफाई करती हूँ, मतलब जो थोड़ा थोड़ा ऐसी एरिया है जो सामने वाला नहीं है मैं उस एरिया को साफ़ करती हूँ, उसके बाद मैं बकाया जो है ना घर का TV लॉन्च रूम सारा क्लियर कर दूँगी ना, तो तब तक तुम जो है उनको देखो और चाय पानी पूछो, क्योंकि मेरी बचत हो चुकी थी ना यहाँ पे चाय पानी से। लेकिन है उस बेचारी के क्या करना कि उसने कुछ भी नहीं किया और मैंने ही किया, मैं बहुत सीधा साधा इंसान हूँ, अब अपने मुँह मियाँ मिठू क्या बनूँ। खैर
जाने दें। लेकिन यहाँ पे चलो सफाई होती है, चेक करो यार इतनी रेत जब आ जाती है ना, और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती हूँ तब जब बिल्कुल ही घर में पूरे डस्ट हो जाती है। और और उस टाइम ना मीसम और रैनी जब मुझे तंग कर रहे होते हैं तो बस मैं आपे से बाहर होती हूँ, सच बता रही हूँ। और मेरी इन लोगों से हमेशा यही फ़ाइट रहती है कि तुम लोग जब मैं ऐसे कोई काम कर रही हुआ करूँ ना, तो तुम लोग मुझसे 500-600 कदम दूर आ करो। और ये वाकई बेचारे दोनों दूर हो जाते हैं, क्योंकि काम करते वक्त मैं बहुत सीरियस मूड पे हो जाती हूँ। और बस मेरी इन लोग के साथ फाइट हो रही थी, अरे यहाँ फ़ोन ना रखो, वहाँ फ़ोन ना रखो। इवन दिन की यहाँ पे सफाई करते हुए भी मीसम आया और उसने तंग किया, मैंने कहा नहीं। और गेस्ट अच्छे थे, वो लोग आए, वो बातचीत कर रहे थे। और कल की गदीर के बारे में बात की, तो मैंने अभी यानी से यही डिसाइड किया। अभी मेन्यू डिसाइड नहीं हो रहा था, मैंने कहा मेन्यू देख लो क्या बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं। और इंशाल्लाह अभी हम लोग जाएंगे। और मैंने कुछ चीज़ें बाहर से भी बाई करनी थी, और उसमें भी मैं है मतलब जो मेरे माइंड का केक है वो मुझे यहाँ पास से नहीं मिला, इसलिए मुझे दूर जाना पड़ रहा है। और अगर मैं दूर जाती हूँ, देखती हूँ, अल्लाह करे वहाँ से मिल जाए, क्योंकि वो चीज़ जो है ना अभी, क्योंकि बड़ी ईद का जो है ना अभी ऑफ थे, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर मौजूद नहीं है, कुछ बेकरियों में हैं, कुछ में नहीं है। तो बस वो मसला बना हुआ था, अल्लाह करे वो मतलब सॉल्व हो जाए तो बस काफ़ी है। लेकिन चलो, जिस बेकरी से मैं मंगवाती हूँ वो तो बहुत बेस्ट बेकरी है, लेकिन उसमें वो जो बंदा है ना जो लिखता है और वो जो करता है वो नहीं था, उस पे मैं थोड़ा डाउट पे थी। तो मैंने उनको पता किया, तो उन्होंने कहा आप आज आ जाइए, कहीं मे बी आज आ जाए। तो वो मैं इसलिए आज जल्दी जल्दी काम कर रही थी, बड़ी खुशी थी कि भाई मेरा काम हो जाएगा। तो मैं अपने मतलब लगी हुई थी कि मैंने आज निकल के जाना है और अपना काम करना है। लेकिन मेरा बैड लक ये था कि जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ पर मुझे पता चला कि वो अभी नहीं आए हैं, और आपने जो है ना मतलब थोड़ा वेट करना होगा, नहीं तो आप कहीं और से ले लें। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, कल तक तो मैं वेट कर ही नहीं सकती, कल तक का मैं कोई रिस्क ले ही नहीं सकती हूँ। सो फिर मैंने कहीं और ट्राई किया, और सच बताऊँ तो कहीं और से भी नहीं मिला। लेकिन एक और जगह थी, उधर मैंने की है बात, इंशाल्लाह उन्होंने कहा शाम तक हम आपको आंसर दे देंगे। और अल्लाह करे कि शाम तक कोई आंसर आ जाए तो मेरा मसला सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको पता है कि भाई काफ़ी ज़्यादा मसला बन जाता है। खैर जाने दे, आप लोग वापस आ चुके हैं। फ़ोन की चार्जिंग नहीं थी, घर का पूरा काम हो चुका है बिल्कुल। और मैं कही थी कि थोड़ा सा दूंगी, लेकिन मैंने जो है ना घर सारा साफ किया दोबारा से, और बिल्कुल ही टू मच थक चुकी हूँ, ठीक है। और शावर लिया, कपड़े चेंज किए, बस अभी जो हम लोग जा रहे हैं। सो रास्ते में और व्लॉग करते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, लेकिन खामोशी से बैठी हुई थी गाड़ी में। और इसको देखो, इस दादी अम्मा को फ़ोन के अलावा इसके पास कोई काम ही नहीं है, हर टाइम फ़ोन पे फ़ोन पे फ़ोन पे। खैर चलो छोड़ो। इसके बाद ये मुझसे पूछ रही थी कि तुम्हारे पास है, मैंने कहा हाँ कि मेरे पास है। गोपी बहू की तुम्हारे पास है पूरे घर की? हाँ बिल्कुल, गोपी बहू के पास है की, मतलब की महारानी। खैर हम यहाँ पर जो है थोड़ा सा काम था, तो मैंने कहा चलो कर लो। और फिर कुछ शॉपिंग करनी थी गदीर की, तो मैंने कहा चलो वो भी कर लेते हैं। लेकिन एक मसला हुआ केक का, वो बस मेरे माइंड में है कि वो क्यों नहीं हो पाया। और मैंने बहुत शॉप्स में भी घूमी, लेकिन वो चीज़ मुझे नहीं मिली जो मैं लेना चाह रही थी। और मतलब ईद की पहले से ऑफ जा रही थी, ठीक है, और कुछ चीज़ें मिल रही थी, कुछ चीज़ें नहीं मिल रही थी, लेकिन चलो जो भी था मैंने कर लिया। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।